की प्रॉब्लम का निवारण के बारे में हम जानने से पहले उसका कारण जानना जरूरी है कि वजन आखिर क्यों बढ़ता है। साथियों, वेट बढ़ाने के कई कारणों में से एक बड़ा कारण हमारी फूड हैबिट एंड कैलोरीज है। हम जो भी खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, फास्ट फूड एंड ड्रिंक्स, इन सब से मिलती है कैलोरीज। इन सबसे मिलती है कैलोरीज। इन सबसे मिलती है कैलोरीज। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तब होती है जब कैलोरीज का बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी इनटेक ज्यादा और बर्न कम। यदि आपने ले लिया ज्यादा और खर्च करा कम। इन्हीं कैलोरीज के असंतुलन से ज्यादा या कम हमारा शरीर का वजन कम या ज्यादा होता है। इसीलिए कैलोरीज के इम्बैलेंस होने से ज्यादा हो गई तो वजन बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा जरूरत से कम होगी तो वजन कम भी हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे घर में के बिजली के उपकरणों के चलाने के लिए एक सही वोल्टेज दैट इज 220 वोल्टेज से 230 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। साथियों, ठीक उसी तरह राइट बॉडी वेट के लिए सिर्फ 2000 या 2500 कैलोरीज डे रहनी चाहिए। जैसे वोल्टेज का पैमाना है, क्लियर हो गया? yes. बीपी का पैमाना है 80-120, जैसा नो? घर में चाय बनती है, उसका भी पैमाना है। दर्जी कपड़े सिलता है, उसका भी पैमाना है। किसान खेत में बीज डालता है, खाद डालता है, उसका भी एक हाँ या ना? शरीर का पैमाना वजन के संबंध में कैलोरीज हैं। ये कह रहे हैं इसको भी 2000 और 2500 मान के चलिए। 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक समझने के तौर से बता रहा हूं। प्लीज बात ना करें, आपस में बात ना करें। जैसे हाई और लो वोल्टेज में हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स को नुकसान हो जाता है, वैसे ही हाई और लो कैलोरी शरीर के वेट के नुकसान देती है। आसान शब्दों में समझाया है कि कैलोरीज का हमारे बॉडी के वजन से सीधा संबंध है। हमारे आज के खान पान में कैलोरीज हाई और पोषण लो है। ये ही कैलोरीज को जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर में चली जाती है, वही बॉडी फैट बढ़ाती है। इसे हम उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए हम रोज 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 30 दिन में हो गई 30,000 कैलोरीज, एक साल में हो गई 36,000 कैलोरीज, और 10 साल में हो गई 36 लाख कैलोरीज। साथियों, कैलोरीज बर्न करना इतना आसान नहीं। लगभग 2 किलोमीटर वॉक करने पर 1000 कैलोरीज बर्न होती है। यदि 36,000 कैलोरीज को बर्न करना हो तो लगभग 36,000 दिन चलना पड़ेगा। यानी रोज चलेंगे तब भी 100 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे। यही बात मैंने यहाँ बोली है, लिख के भी दिया आपको, और ये बात मैंने लिख कर भी इस स्लाइड पर क्या बोलना है वो भी लिख के दे दिया। चलिए, इसका मतलब एक्सरसाइज, वॉक से भी पहले सही मील का समझना पड़ेगा। बिना सही डाइट मील प्लान के वेट लॉस जर्नी पॉसिबल नहीं है। एक सही डाइट मील का मतलब जिसमें न्यूट्रिशन हो हाई एंड कैलोरीज हो लो। एक सेकेंड, एक सही डाइट प्लान क्या बताया था मैंने? न्यूट्रिशन हाई कैलोरीज हो लो। आप इसे 10 बार पढ़ेंगे तो जो बातें मैंने 10 बार ट्रेनिंग में अलग अलग तरीके से करी होंगी, बताई होंगी, उनको शब्द दे दिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका अभ्यास इसे घर पर अपने में करोगे तो क्या इंटरनेशनल कंपनियों ने वेट मैनेजमेंट पे काम किया है, तो ये टीम काम करने वाली है। जिसमें न्यूट्रिशन हो हाई, कैलोरीज हो लो, वो एक राइट मील है। साथियों, आज हम वेट मैनेजमेंट को सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि साइंटिफिकली एंड लॉजिकली समझाने का प्रयास करेंगे। वजन कम करने का सॉल्यूशन केवल कम खाना नहीं है बल्कि सही खाना है। भोजन को और एक वैज्ञानिक उदाहरण से समझाते हैं कि क्योंकि हमें एक सही मील को समझाना और उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करना कितना जरूरी है।
1 किलो वेट लॉस के लिए लगभग 7500 टू 8000 कैलोरीज डेफिसिट होनी चाहिए। इट मीन्स यदि हमारे पूरे दिन के भोजन में एक मील यदि ऐसे हो जिसमें पोषण भरपूर हो, केवल कैलोरीज ना के बराबर हो, then we can create a huge calorie deficit, approx 600 to 800 calories day, and 10 to 15 days में 8000 प्लस कैलोरीज के कम किया जा सकता है। थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जो ऑलरेडी ओवरवेट है, समझना ध्यान से, यस सर, उनके पास कैलोरीज का पहले से ही बहुत भंडार है। समझ गए नहीं समझे? अब आपको कैलोरीज जो 2500 है उनमें से कम रोज 1000 कम करनी है, कम से कम। इसके लिए आपको एक ऐसी मील, मैंने कहा ना कि जिम जाकर आप 2 किलोमीटर चल के जिम जाकर भी 100-150 कैलोरीज तक ही लड़ सकते हैं पर डे, लेकिन वो तो बाल कटा के वजन कम करने वाली कहानी है। थोड़ा हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा कहां है? ज्यादा हिस्सा कहां है? आप जिम नहीं गए इसलिए वजन नहीं बढ़ा आपका। ओहो, नई लाइन आई है। मैम, हाउ मेनी पीपल आर एग्रीड? आप जिम नहीं गए इसलिए वजन नहीं बढ़ा, आप रसोई में रहे। अब आदमी क्या कर रहा है? रसोई में घुसा हुआ है, आप कह रहा मैं जिम जाऊंगा। अब वजन तो कम बढ़ाया रसोई से, और कम करने कहां करने जा रहा है? जिम में। क्या होगा इसे? नहीं होगा। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को जिम पसंद है वो यंग एज से एक्सरसाइज, व्यायाम, दौड़ना, भागना कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको नया नया मोटिवेशन आता है, अब वजन कम करूंगा, मां भवानी कसम खा के मैं निकला, टीचर जिम में लेके, इंस्ट्रक्टर भी वहां पे कैडे होते हैं, उनको लगता है बेटा आ जाए, यदि इसका अंग अंग नहीं दर्द किया, ये कर वो कर, इधर टांग उधर हाथ, ये आदमी ऐसे आता है, स्ट्रेचर पे नहीं आता। घर वाले कहते भाई आज बड़ी मेहनत करके आए, जंग जीत के आए। 2-4 दिन जंग जीतता है, एक दिन घर वाले ही डिक्लेयर कर देते तेरे जिम वाले भी कह देते तेरे पैसे आ गए, खाते में गए, खत्म। और अनुमति हो जाता है ना? यू गो इन द फील्ड। जिनका वेट ज्यादा है उनके पास सब, जैसे मैंने कहा ना, शुगर बीपी वाला को हम नॉन स्कूल बताते हो, कहता तुम क्या कर लोगे, और ये जिम वाला भी ऐसी परेशान घूम रहा है, यहाँ योगा किया, वहां गया, वहां सक्शन कराया, वहां कुछ कराया, वहां कुछ कराया। अब मैं बताते रहूं, वजन कहां से आया और ठीक कहां कर रहा हूं? अब कोई चीज आपकी इस कमरे में खोई है और आप उसे उस कमरे में ले जाएं और सीबीआई लगा दें, आप गलत जगह तलाश करें। हाँ या ना? वजन का सॉल्यूशन वही है जहां से वजन आया। आपकी डाइट में वजन है भाई साहब, इसीलिए आपके शरीर में वजन है। आपकी